बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों, आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ, वो जल्क मुश्तज़नी, इंग्लिश में इसको मस्टरबेशन भी कहते हैं। 99% नौजवान नस्ल इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुकी है। ये वो गैर तबई मकरूह फ़ेल है जिसमें जमा के बाद या जमा के बग़ैर अपने ही हाथ से अपने अज़ू ख़ास को बार बार हरकत देकर अज़ू ख़ास में इंतशार और हैजान पैदा करके मादा तौलीद को ज़ाय कर दिया जाता है। जल्क की आदत असल सबब और मुहर्रिक तो जिनसी जज्बात का हैजान इश्तियाल है, मगर इसके बताने और सिखाने वाले हम उम्र दोस्त और साथी ही होते हैं। एक बार ये अमल करने के बाद इसकी लज्जत बार बार करने पर मजबूर कर देती है। मरीज़ अपने आप को कोसता रहता है और ज़हनी इंतशार का शिकार हो जाता है, ज़हनी मरीज़ बन जाता है। उज़्व तनासल का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाता है। हाथ की सख्ती और रगड़ से उज़्व के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और उज़्व ख़ास की रगों में खून की सप्लाई बंद हो जाती है और इसके साथ उज़्व ख़ास पर उसके ऊपर नीली नीली रगें उभर आती हैं, जो उज़्व की कमज़ोरी और ढीलेपन की वजह से बन जाती हैं और बाद में सख्ती आहिस्ता आहिस्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मनी के अखराज में कसरत की वजह से बहुत नाकिस, ख़राब, गंदे रंग की, सुरमई रंग की या पीले रंग की मनी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म कम होते होते आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। इस बीमारी का शिकार मरीज़ बार बार मनी के अखराज की वजह से अपने मादे को कंट्रोल नहीं रख पाता। मादे को कंट्रोल करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है और जब मरीज़ पखाना करने बैठता है तो ज़रा सा ज़ोर लगाने से मनी का अखराज हो जाता है। किसी के साथ टेलीफोन पर या मोबाइल पर बात करते हुए भी मादे का अखराज हो जाता है। ज़रा सी रगड़ कपड़े गंदे कर देती है। मनी के कसरत से अखराज की बिना पर जिस्म के तमाम अज़ा बदन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जिस्म की चुस्ती ख़त्म और सुस्ती गलबा पा लेती है। जिस्म के 4 अज़ा जो जिस्म की ताकत फराहम करते हैं, इनमें दिल, दिमाग, जिगर और खसियतैन, इन चारों में से किसी एक को भी नुकसान पहुंच जाए तो तमाम बदन कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाता है। इस बुरे काम से इन चारों को भी नाकाबिल तालाफ़ी नुकसान पहुंचता है। इस गंदी आदत के बुरे नताइज बहुत दूर तक जाते हैं। कभी कभी इसके मरीज़ मिर्गी और तपदिक में मुब्तला हो जाते हैं, पागलपन का शिकार हो जाते हैं और बंदा हड्डियों का ढांचा बनना शुरू हो जाता है, बीवी के काबिल नहीं रहता और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इस फ़ेल का सबसे बड़ा नुकसान जिनसी गदूद को मुतहर्रिक करने का सबब बन जाता है, जिसके नतीजा में जिनसी गदूद ज़्यादा काम करने लगता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उज़्व ख़ास का पतला और छोटा होना, बिनाई की कमज़ोरी, पिचके गाल, जर्द चेहरा, पट्ठों की कमज़ोरी, बदन का दुबलापन और पतला होना, सर दर्द, चक्कर आना, बार बार ज़ुकाम में मुब्तला होना, खून की कमी, आँखों के गिर्द जो है वो स्याही दार हल्के पैदा होना, चेहरे पर दाने निकलना, हाफ़ज़ा की कमज़ोरी हो जाना, हवास बाख्ता हो जाना, इज़्तिराब, खौफ, परेशानी और गम के आलम में रहना, ख़ुद एतमादी का फुक़दान और विल पावर ना होना, डिसीजन फ़ैसला की जो फ़ैसला क़ुव्वत फ़ैसला जो होती है वो उसकी कमी हो जाती है। एहसास कमतरी का बंदा शिकार हो जाता है। लेकिन ये लाइलाज मर्ज़ नहीं है, ये काबिल इलाज है। इंशाअल्लाह मरीज़ औरत के काबिल बन सकता है, मर्द कामिल बन सकता है, बशर्ते कि मुकम्मल सब्र के साथ इलाज करे, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाज़िर नाज़िर करके तौबा करे, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करे, नमाज की पाबंदी करे, गंदी फ़िल्मों से बचे और ज़िक्र व अज़कार में दिल लगाए। आइए आपको
इसका इलाज बता देता हूँ। इसका नुस्खा आप सुन लें। तो इसको तैयार करें, बनाएं और दुआ में याद रखें। तो इससे पहले मेरे आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप इससे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो इलाज इसका आप नुस्खा सुन लें। सालब पंजा 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद 100 ग्राम, तुखम रेहान 50 ग्राम, ये इनका आप सफ़ूफ तैयार कर लें। इनको अलग अलग आप ग्राइंडर में बिल्कुल पाउडर कर लें। तो फिर पाउडर करने के बाद इनको मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आप इसको आप जो है ना 1 टीस्पून जो है वो सुबह निहार मुँह आपने लेना है। ये हमरा दूध 1 चम्मच आपने मतलब है सुबह खाली पेट दूध के साथ इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल कर लेंगे। जज़ाकल्लाह।